25 मई 2022 बरोज़ बुध मीरपुर शहर के एक मकामी रेस्टोरेंट में सूफी फाउंडेशन रजिस्टर्ड मीरपुर आज़ाद कश्मीर के सालाना इंतखाबात के हवाले से एक अहम इंतखाबी अजलास ज़ेर निगरानी मलक नसार अहमद सोशल वेलफेयर ऑफिसर महकमा समाजी बहबूद मीरपुर आज़ाद कश्मीर मुनक़द हुआ। अजलास के पहले सेशन की सदारत सूफी फाउंडेशन रजिस्टर्ड मीरपुर आज़ाद कश्मीर के बानी चेयरमैन चौधरी मोहम्मद खलीकुज़्ज़मान एडवोकेट ने की। अजलास में जमील अहमद जमील बानी डायरेक्टर सैफुल मुल्क आर्ट्स एकेडमी आज़ाद कश्मीर ने स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दिए। पहली नशिस्त का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। चौधरी मोहम्मद बशीर मारूफ समाजी रहनुमा डांगरी बहादुर यूनियन कौंसल फैज़पुर शरीफ ने तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल की। मुमताज़ कानूनदान ग़ुलाम कादिर जिलानी एडवोकेट ने हदिया नात पेश करने का शर्फ हासिल किया। मुजाहिद मिल्लत अलहाज सूफ़ी मोहम्मद याकूब शहीद के पोते और सूफ़ी फाउंडेशन रजिस्टर्ड मीरपुर आज़ाद कश्मीर के बानी चेयरमैन चौधरी मोहम्मद खलीकुज़्ज़मान एडवोकेट के फ़र्जंद साबिक़ उम्मीदवार असम्बली हल्का नंबर 2 चकसवारी चौधरी अबुल हसनात एडवोकेट ने सूफ़ी फाउंडेशन रजिस्टर्ड ज़िला मीरपुर के तारफ़ और इसके क़याम के अगराज़ व मकासद और गुज़िश्ता सालों की कारकर्दगी के हवाले से अपने ख़िताब में तफसीली गुफ्तगू करते हुए कहा। जनाब मलक नसार अहमद साहब सोशल वेलफेयर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मीरपुर, मौजूदीन इलाका, वकला साहिबान, मीडिया से तल्लुक़ रखने वाले लोगों और मजलिस से आमला के अरकान, अस्सलाम वालेकुम। नहायत इख्तिसार के साथ मैं सूफ़ी फाउंडेशन का तारफ़ करवाता चलूँ कि इस फाउंडेशन की खिता मीरपुर में क्यों ज़रूरत पेश आई और इसको बनाने के अगराज़ और मकासद क्या थे। तो इस हवाला से सबसे पहले तो मैं आप सब अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ सूफ़ी फाउंडेशन के बिहाफ़ पे कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगराज़ और मकासद के हवाले से बताता चलूँ कि जैसा कि मकतूब में वाज़ेह है कि सूफ़ी फाउंडेशन साल 2010-11 में कायम की गई, जो कि मुकम्मल तौर पे गैर सियासी और एक रफ़ाई तंजीम है और इसके मकासद में मखलूक खुदा की खिदमत सबसे अहम और बुनियादी पहलू है। फाउंडेशन के क़याम के हवाले से क्यों सोचा गया और इसके क्या महरकात थे, अगरचे ये खासा तफसील मौजू है, लेकिन अगर मैं मुख्तसर गुजारिश करूँ तो इसके पीछे हमारे खित्ता मीरपुर की अजीम सियासी और समाजी शख्सियत सूफ़ी मोहम्मद याकूब शहीद का नाम है और उस शख्सियत की जो खिदमत है इस खित्ते के लिए, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए उनके फर्जंद चौधरी मोहम्मद खलीकुज़्ज़मान ने ये बेहतर समझा अपनी फैमिली से, अहबाब से, दोस्तों से मशावरत करने के बाद, क्योंकि आज के ज़माने में ये ज़रूरी अमल है कि जो भी काम किया जाए उसको तहत कानून और तहत समाजी और फलाई इदारों के तहत ही उसको परवान चढ़ाया जाए। तो इसलिए ये ज़रूरी समझा गया कि बुज़ुर्गों की इस मिशन को जारी रखने के लिए एक फाउंडेशन का क़याम नागुज़ीर हो चुका है। इसलिए चौधरी मोहम्मद खलीकुज़्ज़मान एडवोकेट ने अपने तमाम दोस्तों से मशावरत के बाद ये फ़ैसला किया और सूफ़ी फाउंडेशन के नाम से एक तंजीम रजिस्टर करवाई, NGO के नाम NGO रजिस्टर करवाई, जिसका काम फलाह इंसानियत और बहबूद इंसानियत है, जो दुखी इंसानियत की मदद, तालीम, सेहत और मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी में काम कर रही है। जिसके पहले सदर मोहतरम इम्तियाज़ हुसैन राजा थे, जो आज सदर बार डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर हैं। दीगर अहदेदारान में खिदमत खल्क़ के जज्बा से सरशार वकला, दीगर शोबाए ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले पाक दामन हज़रात शामिल थे। मजलिस आमला में भी ज़ीरक लोग शामिल किए गए और ये सिलसिला अल्लाह ताला के फज़ल व करम और इसके हबीब के सदक़े अब तक चलता आ रहा है। तंजीम के फ़ौरम से दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए शोबा तालीम, सेहत, गरीब और नादार लोगों की भी मुआवनत जारी है, जो अगरचे महदूद सतह पर है और इसकी तशकील भी ज़्यादा नहीं की जा रही है, मगर सोसाइटी को बेतहाशा फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। खुलूस और नेक नीति के जज्बे से तमाम अहदेदारान और मजलिस आमला के अरकान और अहबाब ने शब रोज़ खिदमत और जज्बा खिदमत खल्क़ से सरशार होकर अपनी खिदमत सर अंजाम दी। बिलखुसूस
इम्तियाज़ हुसैन राजा साहब एडवोकेट, इरफान साबर साहब एडवोकेट, तबस्सुम सादत साहब एडवोकेट, सुलेमान कनेलवी साहब एडवोकेट, अल्ताफ़ साहब एडवोकेट व दीगर ज़िम्मेदारान ने नुमाया तौर पर अपनी खिदमत और वक्त दिया, जो हमारे लिए काबिल कदर और हौसला अफजा और लायक तहसीन है। इस मौका पर मैं जनाब निसार साहब का बतौर ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियत से ख़ास वक्त निकाला और इस प्रोग्राम की निगरानी की। सदर तकरीब बानी चेयरमैन सूफी फाउंडेशन रजिस्टर्ड मीरपुर आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद खलीकुज़्ज़मान ने अपने ख़िताब में फाउंडेशन के साबिक़ अहदेदारों की शानदार कारकर्दगी पर उन्हें ख़राज तहसीन पेश किया और गुज़िश्ता सालों की कारकर्दगी के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा। सूफी फाउंडेशन के ज़ेर तमाम आज ही नहायत मुख्तसर लेकिन बावक़ार तकरीब में तशरीफ़ लाए हुए तमाम हज़रात का दिली तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और यहाँ तशरीफ़ लाए। मलिक निसार अहमद साहब डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं और जितने भी हमारी रिफाई तंजीमें जो रजिस्टर्ड हैं उनकी चूँकि सुपरविजन निगरानी और क़वायद व ज़वाबित जो हैं उस एतबार से इनकी हैसियत की एक अहम है। तो ये तशरीफ़ लाए, इनका ज़ाती तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ। डॉक्टर ताहिर महमूद साहब से हम सभी लोग इस एतबार से ज़रूर वाक़िफ़ होंगे कि मारूफ डेंटल सर्जन हैं और इनका अपना क्लिनिक भी है और शहर में रहकर यकीनन सारे जिस पेशे से भी जिस प्रोफेशन से लोग मुंसलिक होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि वो उस पेशे को मुक़द्दस जानते हुए अपनी खिदमत जो हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की खिदमत का इसलिए मोतरफ़ हूँ कि ये न सिर्फ डॉक्टर हैं बल्कि जज्बा खिदमत खल्क़ से अल्लाह ताला ने इनको, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जज्बा दे रखा है और अल्लाह ताला ने इनको नवाज रखा है। इस एतबार से इनकी भी यहाँ शिरकत जो है वो बाकी हम सब के लिए, लेकिन मेरे लिए भी बात मुसरत है। ये जितनी NGOs कोऑर्डिनेशन काउंसिल है उसको भी, चूँकि उसके भी हेड हैं और इस एतबार से भी मैं समझता हूँ कि इनका यहाँ तशरीफ़ लाना हम सब के लिए बायस इफ्तिखार है। हमारे नौजवान वकला यहाँ ही मौजूद हैं, मीडिया के हज़रात मौजूद हैं, सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले, बाकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शुबाहात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब। यहाँ हाजी अब्दुल अज़ीज़ साहब जो हमारे बरतानिया में होते हैं, इनका ताल्लुक़ वाहिद रूहानी से है, वहाँ उनका शायद रॉस्टर के अंदर यहाँ उनका वहाँ रहते हैं तो तशरीफ़ लाए हुए थे, तो मैंने इनसे भी गुजारिश की कि वो भी तशरीफ़ लाए। इसी तरह जितने भी अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाए सभी का मैं ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। बगैर किसी ताख़ीर के जो 3 साल के लिए मेरे, चूँकि हम पहले तो हर 1 साल के बाद यानी इंतख़ाबात करवाते थे और नॉमिनेट करते थे, लेकिन अभी जो है वो मैं चूँकि कल ही मुझे पता चला कि अब का जो इलेक्शन है ये 3 साल के लिए अहदेदारान का इंतख़ाब होगा। तो मलिक साहब भी क्योंकि मैं सिस्टम देखे मुझे पता चला इनके क़वायद ज़वाबित के एतबार से, तो ये सबके लिए खुशी होगी कि जो नई हमारी बॉडी है फाउंडेशन की, इसमें पहले भी हमारे वकला हज़रात हमारी रहनुमाई करते रहे, मैं इनका मशहूर हूँ। जैसे अज़ीज़ अबुल असनाद बता रहे थे, मुझे याद है कि सबसे पहले जब्बार साहब भी मौजूद थे जब 2009-2010 में फाउंडेशन की इब्तिदाई तकरीब हुई। बड़ा यूनिक किस्म का फंक्शन था, इल्मी और अदबी एतबार से भी और रिफाई एतबार से भी। मेरे ख्याल में मीरपुर की तारीख में वो शायद पहला फंक्शन था जिसमें आज़ाद कश्मीर की तकरीबन तमाम मुख्तलिफ़ किस्म की शख्सियात जो हैं वो मौजूद थी। मलिक साहब यहाँ उस वक्त जो है वो मुझे याद पड़ता है क्योंकि वो इस हयात जामिदा आपको दी जाएगी उस पर वो मौजूद है कि हाउस ऑफ लॉर्ड के ताहयात जो रुकन हैं बरतानिया में हम सब के लिए काबिल फ़ख्र हैं
हाजी अब्दुल अजीज़ साहब जिस इलाके से तल्लुक़ रखते हैं वो लॉर्ड कुर्बान हुसैन, वो उस वक्त बतौर ख़ास बरतानिया से चीफ गेस्ट थे और उसकी सदारत जो है उस फंक्शन की हमारे खित्ता कश्मीर की आज मुझे याद, चूँकि इसलिए खालिद अंसारी साहब आ रहे हैं कि मलिक यासीन जो हैं यासीन मलिक साहब को अभी नहीं पता, शायद आपको लेटेस्ट कोई न्यूज़ हो आपके पास कि अदालत ने और हम सब के लिए ये मैं समझता हूँ दुख की बात भी है। और एक एतबार से मुझे याद है कि मुझे ये मकतूब में लिखा था खालिद अंसारी साहब ने, मैं शायद उस वक्त कहीं बाहर था, तो जिस वक्त मकबूल भट्ट शहीद को फांसी दी गई, शायद दूसरे या तीसरे रोज़ उन्होंने मुझे ख़त में लिखा कि मेरा एक अजीम साथी जो है जद्दोजहद आज़ादी में अपनी जान जो है वो कुर्बान कर गया, और मुझे हारस जो है वो इस एतबार से है कि सूफी मोहम्मद याकूब शहीद हमारे हम सफ़र थे और वो भी इस रास्ते में शहीद हुए। तो ये हम एक तसलसल है, और मैं समझता हूँ कि आज चूँकि मीडिया के लोग मौजूद हैं, ये ज़रूर कहेंगे, अगरचे हमारा ये इजलास में उसके एजेंडे में तो ये बात शामिल नहीं, लेकिन मुझे चूँकि नाम लेते हुए, चूँकि उस वक्त उस प्रोग्राम के अंदर खालिद अंसारी साहब जो हैं वो बतौर मेहमान खुसूसी थे, और मेरे लिए ये बात मुसरत इस एतबार से भी है कि अमेरिका से जब वो तशरीफ़ लाए तो उनकी सेहत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब थी, किसी फंक्शन में नहीं, लेकिन ये ऐसा फंक्शन था कि इसके बाद खालिद अंसारी साहब किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं गए। ये आखिरी फंक्शन था जिसमें उन्होंने एक मुद्दल और मुफस्सल तकरीर तकरीबन 1.5 घंटे की। मलिक वजीर साहब उसमें अल्लाह ताला माफ़ करे मौजूद थे, चौधरी यूसुफ साहब जो है वो मौजूद थे, खालिद इब्राहिम मौजूद थे, चौधरी मजीद साहब मौजूद थे उस वक्त, ठीक है जी, फारूक सिकंदर मौजूद थे, चौधरी यासीन साहब मौजूद थे, ये वो सियासी शख्सियात समाजी शख्सियात जितनी भी थी। लेकिन मेरे लिए बात इफ्तिखारी से है कि उस फंक्शन के अंदर तमाम लोगों ने मुजाहिद मिलत सूफी मोहम्मद याकूब शहीद को भी नहायत दिल की अथा गहराइयों से उनकी जो जद्दोजहद है आज़ादी कश्मीर के लिए, इस खित्ता के लिए और लोगों की मखलूक खुदा की खिदमत के अतबार से उन्होंने उस पर उनको खराज अकीदत पेश किया, जो मुझे हमेशा तमन्नी देता है और हौसला देता है इस सफ़र में चलने के लिए। तो यकीनन वो बात करने का मकसद था कि बड़ा मुनफरिद किस्म का एक प्रोग्राम था, और उसमें जो है वो ये तय किया गया कि हम एक ऐसी रफ़ाई तंजीम जो है उसको कायम करें, जो पहले तो हमने सूफी मोहम्मद याकूब शहीद के नाम से उसको कायम किया, बाद में सेकंड या उसके थर्ड इजलास था, तो मेरे जहन में आया कि शायद लोग ये समझना शुरू कर दें कि इन्होंने ये रफ़ाई तंजीम भी अपने ख़ानदान के नाम से मंसूर कर दी है। तो मैंने फिर ये तजवीज़ पेश की कि मेरी तजवीज़ है कि सूफी मोहम्मद याकूब शहीद का नाम जो है वो दरमियान से हटा दिया जाए। मिशन तो उन्हीं का होगा, जज्बा भी उन्हीं का इस पर कार फरमा होगा, रूह भी उन्हीं की इस पर मौजूद होगी, लेकिन इस एतबार से कि ज़ाहिरी तौर पर लोग ये समझना शुरू करें कि शायद इन्होंने अपने ख़ानदान की प्रोटेक्शन के लिए इस तंजीम को बनाया, तो मैंने कहा कि इससे बेहतर होगा कि हम एक ऐसा नाम तजवीज़ करें जो है सब के लिए काबिल कबूल भी हो और सब जो है वो उस पर राज़ी भी हों और एक अच्छे अंदाज में हम उस प्लेटफॉर्म से काम कर सकें। तो मेरे कहने पे, मेरी तजवीज़ पे मैं सभी का मशकूर हूँ, उस वक्त की बॉडी का, तंजीम का, अहदेदारान का, अरकान का, मेम्बरान का और बाकी भी जितने हमारे वहीफात हैं उन सभी का, कि उन सब ने इस पर न सिर्फ इत्तफाक किया बल्कि एक गुना जो है उनको खुशी भी हुई कि वाकई सूफी फाउंडेशन के नाम से एक तंजीम जो है, रिफाई तंजीम जो है वो माद वजूद में लाई गई। तो बात लंबी हो जाएगी, इसमें मैन जो है वो जो इसके अंदर रूह जो मौजूद है वो वही है कि उनका जो मिशन था कि मखलूक खुदा की खिदमत कैसे करनी है। तो इस 10-12 सालों के अंदर अगरचे मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर सूफी फाउंडेशन शायद उस तरह का कोई एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपको नज़र ना आती हूँ, लेकिन मेरा अपना ख्याल था, मैंने हर इजलास में, फाउंडेशन के इजलास में ये ज़रूर कहा, अगरचे मैं कोई मुर्तखब अहदेदार नहीं हूँ, ये मेरे लिए एक एजाज़ है कि मुझे उन्होंने ये कहा कि आप चेयरमैन होने चाहिए, ये एजाज़ी तौर पर एक ओहदा है। लेकिन मैंने चूँकि ये कहा कि इसके अंदर हमें इस एतबार से तशहीर नहीं करनी होगी कि हम कहीं किसी को उसकी माली मदद करते हैं, सारी का सारा चूँकि इसमें ज़ाहिर है फाइनेंस जो है वो इस्तेमाल है, तो यानी उसकी तशहीर उस तौर से की जाए, तो मैं चूँकि इस पर राज़ी नहीं था। अगर से तमाम अहबाब ये चाहते थे कि नहीं, लोग थोड़ा सा खर्च करते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, मीडिया का दौर है और लोग जो है वो
چونکہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. میں نے کہا چلے کام کرنے کا انداز اپنا اپنا ہے، لیکن فی الوقت ہم کسی سے ڈونیشن نہیں مانگ رہے ہیں، کسی سے اس کے لیے ہم کنٹریبیوشن نہیں چاہ رہے ہیں. تو ہمارے لیے صرف حوصلہ افزائی یہی ہے کہ لوگ جو ہے یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ اس طریقے سے بھی کام کیا جا سکتا ہے فلاح بہبود کا. تو ہم نے انیشلی جو ہے طے کیا تھا کہ صرف میرا اپنا خاندان جو ہے، میری اپنی فیملی جو ہے، ہمارے عزیز و اقارب جو باہر رہتے ہیں، وہ صرف وہی جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو 10-12 سالوں کے اندر جو ہے کسی طرح کا کوئی یہ شکوہ نہیں ہوا کہ ہم نے ان کی اس مالی مدد کو کہیں مس یوز کیا ہو کہ اپنی ذات کے لیے یا پھر اور کسی مقصد کے لیے. جو مقصد اولین حیثیت رکھتا تھا میرے سامنے اور فاؤنڈیشن کے سامنے، اسی پہ ہم نے اس تمام کی تمام جو ہے وہ ان کی مالی معاونت کو استعمال کیا، جس پہ میں آج بھی مطمئن ہوں. لیکن شاید وقت کے بدلتے ہوئے دہاروں کے ساتھ جو ہے ہمیں بھی اس کے ساتھ شامل ہونا پڑے کہ آج تشہیر کی ضرورت ہے، میڈیا کا دور ہے، اور آج جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون سی تنظیم جو ہے وہ کس قدر کام کر رہی ہے. میں سوشل ویلفیئر آفیسر وہاں موجود ہیں، ان سے پہلے جو اس سیٹ پہ لوگ موجود تھے آفاق صاحب تھے، ان سے پہلے وہ ہمیشہ مجھے یہ کہتے تھے کہ آپ کی تنظیم کا نظم و ضبط دیکھ کے، اس کا آڈٹ دیکھ کے، ہم نے ایک آڈیٹر مقرر کیا ہوا ہے جس کو 10,000 فیس جو ہے وہ ہر سال پے کی جاتی ہے. اب شاید زیادہ ہوگا ان کا جو معاوضہ، لیکن ایک بالکل صاف ستھرا جتنا بھی وہ میرے اپنے خاندان کا اپنی فیملی کا پیسہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور صاف و شفاف طریقے سے اس کا ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہونا ضروری ہوتا ہے اپنے اطمینان کے لیے بھی، اور جو متعلقہ جو ہے وہ اتھارٹیز ہیں ان کے اطمینان کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے. تو میں انہیں الفاظ کے ساتھ ہم تمام احباب کا جنہوں نے شرکت کی ہے سبھی کا نام لوں گا تو شاید تھوڑا سا وقت اور لگ جائے گا. میں سبھی کا مشکور ہوں. تو باڈی جو ہماری تنظیم بنائی گئی ہے امتیاز راجہ حسین نے، میں سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہوں، چلے دوستوں کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں ان کا اس لیے بھی مختلف ہوں کہ یہ آئیڈیا جب ہم نے قائم کیا اس فاؤنڈیشن کے بنانے کا تو وہ ان اولین لوگوں میں میرے ساتھ تھے. میرا ان کے ساتھ ایک دلینا تعلق ہے 95 سے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اس وقت وہ کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، میں یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آیا اور ایک گڈیال میں کالج کا ایک پروگرام تھا مجھے اس میں یہ اعزاز بخشا گیا کہ میں بطور مہمان خصوصی وہاں شرکت کروں. ورنہ من آنم کے من آنم، آج بھی میں محسوس کرتا ہوں میں کیا ہوں، میرے پاس کیا ہے، یہ سر سے پاؤں تک میں خود جانتا ہوں کہ میرے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں لوگوں کو ڈلیور کر سکوں یا دے سکوں. لیکن یہ لوگوں کا حسن ظن ہے یا میرے ساتھیوں کا، دوستوں کا ہمیشہ جو میرے متعلق رہا ہے، تو میں اس کے لیے بھی ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ہماری بہت اچھے طریقے سے معاونت کی، بہت اچھے طریقے سے پیرائے میں انہوں نے رہنمائی کی. اس فاؤنڈیشن کے مختلف اجلاس ہوتے رہے، مختلف جو ہے وہ سیشنز کے اندر، اور مختلف کارکردگی کے حوالے سے بہت ساری تجاویز کو ہم نے عملی طور پر جو ہے وہ یقینی بنانے کی کوشش کی، اور اس میں ہم کامیابی ہوئے. عرفان صابر صاحب تھے، وہ اب شاید بیرون ملک ہیں، وہ انہوں نے بھی ویسی سیکٹری کے اندر جو ہے وہ اپنا بڑا اچھا رول پلے کیا، اور ریکارڈ جو ہے اس کو صاف و شفاف بنانے میں ان کی معاونت جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ باعث افتخار بھی ہے اور قابل قدر بھی ہے. ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی جتنے بھی ٹیم تھی وکلا حضرات کی، اور باقی تمام احباب جو ہیں، ذمہ داران ہیں، نیازی صاحب بیٹھے ہیں اس میں، بسمل صاحب ہیں، باقی تمام احباب جو ہیں انہوں نے بھی اپنے اپنے میں سمجھتا ہوں کہ حیثیت میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ کام کیا. اور اس فاؤنڈیشن کے اگر آپ لوگ متاثر لوگ خود مصطفی صاحب ہیں اور بھی ہمارے شاید کوئی احباب ادھر سے نہیں آ سکے ہیں، سبھی نے میں سمجھتا ہوں کہ اس فاؤنڈیشن کے جو اگر آپ متاثر اس میں اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالا اور اس کی بھرپور طریقے سے معاونت کی. تو آج کی جو تنظیم ہم نے بنائی ہے سب کے لیے خوشائند ہوگی کہ جبار منہاس صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. یہ ہماری بات کے اندر بھی بڑے متحرک، بڑے فعال قسم کے ماشاءاللہ اور بڑے ایک لائق قسم کے قانون دان ہیں، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جذبات جو ہے خدمت خلق کا، اس سے بھی ان کو جو ہے وہ نواز رکھا ہے. تو مجھے یہ خوشی ہے کہ آج اس صوفی فاؤنڈیشن کے صدر جو ہیں جبار منہاس صاحب ایڈوکیٹ کو منتخب کیا گیا. میں سمجھتا ہوں اگر کسی کو ان کی شخصیت کے اعتبار سے، ان کے جو ہم ان کو یہ پورٹ فولیو دے رہے ہیں، ان کے عہدے کے اعتبار سے کوئی ساتھی، چونکہ یہ ایک مشاورتی اجلاس بھی ہے، اس میں کھل کے رائے دینے کا ہر کسی کو موقع بھی دیا جاتا ہے اور حق بھی حاصل ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جبار منہاس صاحب کی جگہ کوئی اور ساتھی بھی موجود ہیں، وہ زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں، تو میں اس کو ہم جو ہے وہ کنسیڈر بھی کر سکتے ہیں اور ریویو بھی کر سکتے ہیں. یہ چونکہ ہم سب ایک ہی جیسے لوگ بیٹھے ہیں، ایک ہی جیسی ٹیم ہے، اس میں نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، صرف کام کرنے کی بات ہے. تو میں تمام حضرات کی موجودگی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ جبار منہاس صاحب جو ہے
तो इनको सदर मुंतखब किया गया। इसी के साथ जो है वो ये नायब सदर के लिए जो है वो बशीर साहब हैं जो हमारे अजीज़ हैं और उनको जो है वो मुंतखब किया गया। और सेक्रेटरी जनरल के लिए जो है ये हमारे नौजवान कानूनदान हैं दरियाब रियाज एडवोकेट, इनको जो है वो सेक्रेटरी जनरल का अहदा जो है वो दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि नौजवान तो जो भी जुड़े मुतहर्रिक हैं, अल्लामा इकबाल ने सबसे ज़्यादा नौजवानों पे फोकस किया और नौजवानों को ये तरगीब दी है कि माशरे के अंदर माशरे इस मुल्क और कौम का वक़ार बुलंद करने के लिए जो है वो नौजवानों का किरदार जो है वो शुरू से है, ये आज से नहीं है, बल्कि हम अगर अपनी तारीख को पढ़ें, काश कि हम वो भूलते जा रहे हैं। अगियार की तारीख को सामने रख के उनकी मिसालें दिए जाते हैं, लेकिन हमारी रोशन तारीख जो है उसको शायद हमने ताक में रख दिया है। तारीख इस्लाम ही मेरा अपना यकीन है, इसमें कोई दूसरी राय कायम नहीं की जा सकती और ना मैं इस पर किसी से कन्विंस हुआ हूँ। बड़े बड़े लोगों से भी बात होती रही है, लेकिन मैं समझता हूँ जितनी तरक्शिंदा, जितनी रोशन और जितनी ही इस्तेफादा जो है वो किया जा सकता है वो तारीख़ इस्लाम से किया जा सकता है। इस एतबार से कि अगर तारीख़ इस्लाम से उन कदावर शख्सियात को, उन शख्सियात को निकाल दिया जाए कि जिन्होंने लोगों को जीने का गुर सिखाया है, जिन्होंने उठने बैठने का हुनर सिखाया है, जिन्होंने हकीकतन बताया है ज़िंदगी है क्या है और ज़िंदगी को किस किस तरीके से गुजारना चाहिए, तो वो वही लोग थे, वही जो है वो हमारे असलाफ थे जो तारीख़ इस्लाम में आता है, जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत जो है वो सबसे नुमायाँ है। आज किस तरह नौजवान बैठे हैं, आप जिस वक्त भी आप लिंकन कॉलेज में जाते हैं तो उसके बैंक्वेट हॉल के सामने जो सर फहरिस्त आपको बोर्ड नुमाया नज़र आता है, तो उस पर जली हरूफ में किस कानूनदान का नाम लिखा हुआ है, तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने दुनिया को एक कानून भी आइन भी दिया है। आज तक जो है वो माशरा, इस्लामी माशरा जो है उसी पे इस्तवार है। काश के हम कोशिश करें कि अमली तौर पर जो है उसको जो है वो कायम किया जा सके। ये एक शक्ल है जितनी हम लोग खिदमत कर रहे हैं या हमसे जो कुछ हो रहा है वो मैं समझता हूँ उसी पैराए में है। तो ये नायब सदर वो हैं और सेक्रेटरी जनरल रियाज एडवोकेट और हमारे सेक्रेटरी नशर अचार जो हैं, ये बड़ी हमारी इस खिता की मीरपुर के अंदर मीडिया से, चूँकि इनका प्रिंट मीडिया से तल्लुक़ है, आला बिस्मिल, और ये बड़े क्वालिफाइड किस्म के माशाल्लाह इनके आदमियों में शुमार होता है। इनका मतलब टीचर भी रहे हैं और रिटायर हैं, लेकिन नंबर किस्म के सहाफ़ी हैं और ये हमेशा इन्होंने हक़ और सच जो है उसको ही लिखा है और उसी पर जो है वो हमेशा इन्होंने ये फोकस रखा है। और ये मेरे लिए और हम सब के लिए मैं समझता हूँ कि खुशी का बायस होगा कि उस फील्ड से इनका ताल्लुक़ ही है, चाहे मुतलका एक ऐसे शख्सियत को हमने नामज़द किया है तो जो बेहतर तरीके से हमारी फाउंडेशन की जो प्रोजेक्शन है उसको कर सकेंगे। अगर किसी का बिस्मिल साहब के इस नाम पे अगर कोई साथी समझते हैं कि इनसे कोई बेहतर हमें मौजूद है, तो मैं समझता हूँ कि उस पर भी हम अपनी दोबारा मशावरत कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये यकीन है कि हम सबको इनकी इस अहदे के लिए इत्तफाक होगा। खुद मुस्तफ़ी साहब न्याजी साहब जो कि इस शोबे से तल्लुक़ रखते हैं, ठीक है जी, थैंक यू। आगे है ये सेक्रेटरी मालियात हमारे बदर साहब हैं जो माशाल्लाह ये बड़े सोशल, इनका हमेशा मुख्तलिफ कामों में इनकी पार्टिसिपेशन रहती है। चौधरी बदर हुसैन इस्लामगढ़ से तल्लुक़ रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमने सब ने ये फैसला किया कि बदर साहब को जो है ये सेक्रेटरी मालियात जो है वो बनाया जाए। तो हमारी एक अजीज़ा हैं जो नायब सदर अव्वल के लिए लाइबा बशीर हैं, ये नायब सदर दौन के लिए, चूँकि ये ख़वातीन के लिए मुख्तस है, इनके पास जो क़वाइद और ज़वाबित हैं कि इस पर खातून जो है वो उनको मुक़र्रर किया जाना ज़रूरी होता है। तो हमारी अजीज़ा हैं, तो अपनी बेटी हैं, तो चलें इंशाअल्लाह ताला उनसे भी जो हम काम ले सके वो काम लेंगे। तो इसी पे मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल का चलें हम ये इसको कर देंगे, ठीक है जी। वो भी चूँकि वुमेन चाहिए तो उसके लिए चलें हम एक दो रोज़ के अंदर जो है उसको इंशाअल्लाह ताला वो भी फिल कर लेंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मौलाना रूम के ही बाज़ार में जा रहे थे तो बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे, तो मौलाना रूम को देख के तो बच्चे चूँकि शनासाई रखते थे, उनसे वाकिफ़ थे, तो वो दौड़ के आते, उनसे मुसाफा करते। एक बच्चा बहुत दूर था, उसने जब देखा कि सारे जो हैं उनसे मिल रहे हैं तो दूर से उसने आवाज़ दी, मौलाना जाइए नहीं, मैं आ रहा हूँ। काफ़ी दूर था, बड़े तहम्मुल से उसने अपना वो सारा कुछ, उसके बाद वो काफ़ी देर के बाद आया तो मौलाना खड़े हैं,
تو ان سے ہاتھ ملایا، مسافہ کیا، چل پڑے. تو احباب جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے پوچھا مولانا یہ بچہ تھا وہ اس کے لیے آپ اتنا توقف کیا، آپ نے رک گئے اور اتنی دیر انتظار کرتے رہے. انہوں نے کہا مجھے اور تو پتہ نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا تو یقیناً آپ ایسے کہہ دیں. تو آج ہمیں اس سیرت مقدسہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو مجھے یقین ہے، غالب یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اگر خلوص نیت سے اس جذبے کے تحت خدمت خلق کرنے کی کوشش کریں گے جو بتایا گیا ہے، تو میرا خیال ہے اس معاشرے کے اندر خاصی جو ہے وہ تبدیلی آ سکتی ہے. دھیرے دھیرے ہم یہ کر سکتے ہیں اپنا اپنا حصہ ڈال کے اور اپنی اپنی پارٹیسپیشن کر کے ہم یقیناً اس معاشرے کو ایک خوشگوار معاشرے میں تبدیل کر سکتے ہیں. اور وہ لوگ جو دکھوں سے جن کی زندگی بھرپور ہے، وہ جو شاید سوتے ہوں تو کچھ اور طریقے سے ان کی نیند جو ہے وہ نہ آتی ہو اور بھرپور طریقے سے نہ سو سکتے ہوں، جو کھانے سے محروم ہوں، جو پینے اور پہننے سے محروم ہوں جن کے بچے، اور آئے روز ہم دیکھتے ہیں. اور میں جبار صاحب سے بات کر رہا تھا، مجھے اکثر اللہ تعالیٰ نے یہ میرے لیے تو بہت بڑا اعزاز کی بات ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا میں کبھی کثر نفسی کا شکار نہیں ہوا اور نہ میں اس خوش فہمی میں رہا ہوں کہ میرے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے جو میں لوگوں کو دے سکتا ہوں، سوائے اس کے میں ہمیشہ اس جستجو میں رہا ہوں، آج سے نہیں بلکہ بچپن سے. کاش کوئی ایسے لوگوں سے مجھے میرا ان سے اٹھنا بیٹھنا ہو جائے کہ جن کی وجہ سے اور جن کی وجہ سے میں کچھ سیکھ سکوں، جن کی وجہ سے میں کچھ حاصل کر سکوں اور اپنی آپ کو بہتر کر سکوں. اسی جستجو میں آج تک ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سفر جو زندگی کا باقی ماندہ سفر ہے، آپ دعا کریں اسی جستجو میں باقی سفر جو ہے وہ بھی گزر جائے کہ لوگوں کی خدمت کے لیے جو مشن تھا اس کو ہم اس کی تکمیل کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اوروں کے لیے جینا سیکھ لیں، صرف اپنے لیے. اگر یہی فلسفہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ زندگی دراصل وہی ہے کہ جو دوسروں کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر شخص کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے مختلف احادیثیں مختلف انداز میں مختلف پیرائے میں آپ نے جب بھی کوئی بات ہوتی تھی صحابہ کرام کی تو آپ نے اس اعتبار سے بہت ساری احادیث موجود ہیں. ایک مرحلے پہ آپ نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. ایک مرحلے پہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا کہ جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے وہ سب سے بہتر ہے. تو آئیے ہم دوسروں کے لیے نفع بخش بننے کی کوشش کریں. تو مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری اس کاغذ کو حقیر سی کاغذ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا تو یقین مجھے معاشرے کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے رسول ہوگا. انہیں الفاظ کے ساتھ تمام احباب کا، ڈاکٹر صاحب کا، ملک صاحب آپ کا، تمام جتنے بھی احباب بلکہ یہاں اختصار کے ساتھ اگر سبھی کا نام دے سکوں، جو بارمن نہاد صاحب ہیں، چودھری بدر صاحب ہیں، توسط صاحب نہیں آئے، ایڈی بسمت صاحب ہیں، چودھری خالد صاحب نہیں آئے، چودھری عبدالرزاق نیازی صاحب ہیں، عثمان خالد صاحب آئے ہوئے ہیں، چودھری بکار علی ایڈوکیٹ، الطاف سنگھ سر شہدی ہیں، زیارت صاحب ہیں، نویات صاحب، ابو الاسناد عثمان ظفر شہدی ہیں، حمزہ اعظم کے والد یہاں موجود ہیں، اور قاضی شفیق صاحب یہاں موجود ہیں، اوقاف سے پہلے ریٹائر ہوئے ایڈمن افسر، اور چودھری بشیر صاحب یو کے سے، ادنان صاحب ایڈوکیٹ یہاں موجود ہیں، راجہ دانیال خاتم صاحب، حیدر علی ایڈوکیٹ، آصف رضا صاحب شاید یہاں موجود ہیں، سفیان جٹ یہاں موجود ہیں جو سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، دانش ارشد یہاں موجود ہیں جو سوشل میڈیا سے، اور فرق صاحب ایڈوکیٹ یہاں موجود ہیں، عمران صاحب ایڈوکیٹ یہاں موجود ہیں، پروفیسر محمود صاحب سے نہیں پہنچ سکتے، غلام قادر جیلانی ایڈوکیٹ میں نعت پڑھی ہے بڑی خوبصورت، وہ موجود ہیں. تمام احباب کا بہو بشارت موجود ہیں، عبدالعلیم ہمارے عزیز موجود ہیں، یاسین بھٹی قصور مشرفی صاحب موجود ہیں، حاجی عبدالعزیز صاحب بطور خاص تشریف لائے یہ بھی موجود ہیں، اور چودھری رمضان صاحب ہیں، قاری محمود صاحب ہیں، حاجی ادریس صاحب ہیں، چودھری راسل حسین صاحب ہیں، یہ ہمارے علاقے سے وہاں سے تشریف لائے، ہمارے اپنے خاندان سے ہیں، تعلق ہے ان کا. اور تمام احباب کا جتنے بھی ہیں ایک دفعہ پھر سبھی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آصف رضا صاحب وہاں موجود ہیں، سماعت یہ تشریف لائے، تمام کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے اس امید پہ کہ ہم یہ چھوٹی سی تنظیم ہے، چھوٹا سا گزارا ہمارا کام ہے، اس میں مجھے امید ہے کہ ہم سارے جو ہیں آپ کی رہنمائی میں آپ کو بطور خاص شامل کرنے کا مقصد ہے کہ آپ ہماری رہنمائی کریں گے، اور اگر ہم کوئی بھی ٹریک ہو رہے ہیں یا ہم کو صحیح نہیں چاہ رہے تو ہم بتائیں گے آپ کہ نہیں صحیح راستہ یہ جاتا ہے، اس راستے